हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके प्री बीएड डीएड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड। और इसके साथ साथ लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूगोल से जीके जीएस के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम स्थान जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ तमिलनाडु में, या ऑप्शन ब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या ऑप्शन स लक्षद्वीप, या ऑप्शन द केरल। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन अ 10.7%, या ऑप्शन ब 18.6%, या ऑप्शन स 20.5%, या ऑप्शन द 29.3%। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन द 29.3%। भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां स्थित हैं या विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन अ परासन पॉइंट, या ऑप्शन ब लाहिचिंग, या ऑप्शन स पिग्मेलियन पॉइंट, या ऑप्शन द ये सभी। तो इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन द ये सभी। अर्थात इंदिरा पॉइंट को परासन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट ये सभी इनके अन्य नाम है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन अ 10.7%, या ऑप्शन ब 18.6%, या ऑप्शन स 27.7%, या ऑप्शन द 43.0%। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन द 43%। भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है फ्रेंड, और पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार 29.3% में फ्रेंड। ठीक है, दोनों डेटा याद रखिए। मैदान का विस्तार 43% है और पर्वत पहाड़ियों का विस्तार 29.3% फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा अर्थात दो समुद्र से घिरा हुआ है। तो हमारे भारत का दक्षिण भाग पूरी तरीके से तट रेखा से इस तरीके से घिरा हुआ है फ्रेंड। और क्या कहा गया, और द्वीप भी है जैसे कि अंडमान निकोबार। तो इन सभी को मिला करके तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 6100 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ऑप्शन अ पुष्कर द्वीप, या ऑप्शन ब जम्मू द्वीप, या ऑप्शन स कांच द्वीप, या ऑप्शन द कुश द्वीप। तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जम्मू द्वीप, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन अ 2933 किलोमीटर, या ऑप्शन ब 3033 किलोमीटर, या ऑप्शन स 3133 किलोमीटर, या ऑप्शन द 3214 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तो इस तरीके से फ्रेंड, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो वो है फ्रेंड्स 2933 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन अ इस राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, अर्थात 2933 किलोमीटर फ्रेंड। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो वो है फ्रेंड 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर। तो इसे भी याद रखना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ब 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है फ्रेंड, 2.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है?
तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन अ कर्क रेखा, या ऑप्शन ब मकर रेखा, या ऑप्शन स आर्कटिक रेखा, या ऑप्शन द विषुवत रेखा। तो कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड कर्क रेखा, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन अ मध्य प्रदेश, या ऑप्शन ब महाराष्ट्र, या ऑप्शन स गुजरात, या ऑप्शन ब कर्नाटक। तो किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन स गुजरात। गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है। तो भारतीय मानक समय और वह ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 5.5 घंटा का, जो कि ऑप्शन अ में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अ इज राइट आंसर। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? 5.5 घंटे का फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन अ 5, या ऑप्शन ब 6, या ऑप्शन स 7, या ऑप्शन द 8। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड 8, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक क्या है? देखिए इसमें दक्षिणी नोक कहा गया है ना, दक्षिणी पॉइंट नहीं, दक्षिणी पॉइंट और दक्षिणी नोक अलग है। दक्षिणी पॉइंट क्या है? दक्षिणी पॉइंट है इंद्रो पॉइंट, तो इसमें हम कहा गया है दक्षिणी नोक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन अ केप क्रेमोरियन। केप क्रेमोरियन भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक केप क्रेमोरियन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत किस गोलार्ध में है? ऑप्शन अ उत्तरी और पूर्वी, या ऑप्शन ब उत्तरी और पश्चिमी, या ऑप्शन स उत्तरी और दक्षिणी, या ऑप्शन द दक्षिणी व पूर्वी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन अ में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पृथ्वी को ये पृथ्वी हो गया, तो इसे हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं 4 भाग में, तो हमारा भारत इसमें कहाँ है? हमारा भारत यहाँ पे है फ्रेंड, जो कि कौन सी दिशा है? उत्तर और पूर्वी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा निम्नलिखित 2 देशों के बीच सीमा रेखा है। तो डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन अ भारत और पाकिस्तान, या ऑप्शन ब भारत और अफगानिस्तान, या ऑप्शन स भारत और चीन, या ऑप्शन द भारत और अमेरिका। तो डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये है फ्रेंड्स भारत और अफगानिस्तान, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है फ्रेंड्स। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन अ उत्तरी अंडमान, या ऑप्शन ब पूर्वी अंडमान, या ऑप्शन स दक्षिणी अंडमान, या ऑप्शन द मध्य अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? वैसे तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है फ्रेंड, तो ये अंडमान में है कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिणी अंडमान, यानी कि अंडमान के दक्षिणी भाग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटलाइन एजेंसी, अर्थात उत्तर पूर्वी प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन स अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो वो है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन अ मैकमोहन, या ऑप्शन ब डूरंड रेखा, या ऑप्शन स लाल रेखा, या ऑप्शन द रेड क्लिप रेखा। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकमोहन रेखा, अर्थात ऑप्शन अ में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है?
तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स रेड क्लिप रेखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है, क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यही है फ्रेंड, रेड क्लिप लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, रेड क्लिप लाइन। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिप लाइन है फ्रेंड। इसी को आपको रेखा के रूप में पूछ सकता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में फ्रेंड, ठीक है। तो याद रखिए क्या कहते हैं, रेड क्लिप लाइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का सचिवालय है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन अ ढाका बांग्लादेश, या ऑप्शन ब काठमांडू नेपाल, या ऑप्शन स इस्लामाबाद पाकिस्तान, या ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का सचिवालय है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ब काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क का सचिवालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड 8 दिसंबर 1985 को, 1985 को। सार्क की स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1985। और इसका सचिवालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में फ्रेंड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो फ्रेंड। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।